दोस्तों नमस्कार। आपका सचदेवा टाइम्स आज पहुंचा है विकास नगर के शांति धाम के गेट के बाहर। इस गेट के अंदर उस अभागन पत्नी की चिता जल रही है, जिस पत्नी ने रात को शायद सोचा होगा कि सुबह उठकर मैं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी, उसकी लंबी आयु के लिए और उसके जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए मैं उसके लिए भगवान का पूजा पाठ करके उसके लिए आज व्रत धारण करूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अचानक जो करवा चौथ के त्योहार के दिन सुबह होने वाली है, उस दिन उस महिला की इस दुनिया से ही रुखसती हो जाएगी। आइए चलते हैं महिला के परिजनों के पास, जो आरोप लगा रहे हैं कि पति के द्वारा जहर देकर उनकी बेटी को, बहन को कहीं ना कहीं मार डाला गया है। मेरी बड़ी सिस्टर है, ये इनका मर्डर कर दिया है पॉइजन देके। डिम्पल, यहाँ पे रितिका भारद्वाज बोलते हैं। ये हर बार टॉर्चर करते थे उसे, नंदोई, सिद्धार्थ भारद्वाज, विकास नगर पहाड़ी गली। ये हर बार पैसे की डिमांड करते थे उससे। जब भी शादी हुई, वो कितनी बार घर भी आई है, बच्चा हुआ तब इन्होंने 10,000 रुपये मंगाए। शादी हुई उसके 1 महीने में उसका गोल्ड उठा लिया। ड्रिंक करके वो इतना ज़्यादा उसका माइंड इतना ख़राब कर देते थे कि वो बहुत परेशान हो जाती थी। तेरे घर वाले क्या करेंगे, मैं यहाँ का हूँ, मेरी पावर है, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। हमारे पास रात 11:30 बजे फ़ोन आया है भांजे का कि मौसी आप आ जाओ, और ये जहर खा लिया है मम्मी ने, आप आ जाओ, पता नहीं मम्मी ने क्या खा लिया है, आप सब आ जाओ जल्दी से। वो नहीं खाने वाली थी जहर। 18-20 साल हो गए उसकी शादी को, उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, उसे खिलाया गया उसके हस्बैंड ने। पहाड़ी गली विकास नगर का मामला है। कल रात्रि में हमें लेमन अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि महिला है जिसका नाम डिम्पल भारद्वाज है और इसके पति का नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। सूचना मिली हमें कि इसने विष पान करके जो है ये एडमिट हुई थी लेमन अस्पताल में। लेमन अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई थी और पोस्टमार्टम करवाया गया। बाकी जो है जांच जारी है। दोस्तों आज करवा चौथ का कहीं ना कहीं त्योहार था और विकास नगर के पहाड़ी गली में बहुत बड़ी घटना हुई थी और कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा था कि करवा चौथ जैसे दिन पर जिस पत्नी ने अपने पति के लिए व्रत रखना था, उसके लंबी उम्र की कामना मांगनी थी, उसी पत्नी को पति के द्वारा जहर दे दिया गया। इस तरह की तथाकथित चर्चाएं सुबह से ही हो रही थी। हम उस पति के पास भी पहुंचे हैं जो आरोपी बताया जा रहा है। ये सिद्धार्थ भारद्वाज हैं, विकासनगर पहाड़ी गली के रहने वाले। जानेंगे क्या कुछ घटनाक्रम था, ऐसी क्या परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ पड़ी कि आपकी मैडम ने इस तरह का स्टेप उठाया, या जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि करवा चौथ के दिन आपने अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं जहर दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानेंगे सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम रात को? 2-3 दिन से एक तो हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी और कुछ हमने कहा था कि मकान बनाया था हमने तो सुंदरकांड का हम पाठ रखवाएंगे, तो कहने लगी कि भाई सबको बुलाएंगे। वो कह रहे हैं तुम्हारे परिवार का कोई नहीं आएगा। आपका परिवार अलग रहता है आपसे? मेरा परिवार सब देहरादून रहता है, हम 4 जने हैं जी यहाँ पे। ठीक है, आपका परिवार नहीं आएगा ऐसा कहा आपकी मिसेज ने? हाँ जी जी। और उसके बाद मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा। और फिर दूसरी बात मैंने उनको बोली कि भाई तुम्हारी एक बहन वहाँ रहती है, क्या नाम, दिल्ली। मैंने कहा उसको बुला लेंगे, कि वो भी नहीं आने की। मैंने कहा जब वो नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा। इस बात को लेकर उन्होंने इसका इशू बना लिया, चर्चा का विषय का वो कर दिया और मतलब बहसबाजी हो गई, इसी बात बहसबाजी होगी। और उसके बाद अब मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं जी। बाजार में किसी भी तरह का कोई मेरे को क्राइम केस हो या किसी तरह का मैं कुछ आपत्तिजनक किसी चीज़ उसमें हूँ तो मुझे कोई बता दे। 2 बच्चे भी हैं बड़े आपके? 2 बच्चे हैं मेरे जी, दोनों बच्चे। छोटा बच्चा मेरे साथ ही था, इसको बुखार था और मैं इसको दवाई लेके मैंने सुला के और इसको मैं करवा चौथ का सामान लेने चला गया। 8-9:30 बजे करीब में आया, 8:30 बजे करीब। तो इसको मेरे छोटे बेटे को पूछा कि तुम खाना खाओगे, इन्होंने मना कर दिया कि अच्छा कि मैं तो जा रही। और तुरंत तो एकदम इसने कहा पापा मम्मी को देखो क्या हो गया, गिर गई वो? गिर गई। फिर मैं सोचा अटैक पड़ा हो, क्योंकि उनको गठिया भाई की शिकायत थी तो मैं तो दवाई लाता था उनकी। और उसके बाद मैंने प्रेशर गिरा थोड़ा सा। उसके बाद जी उन्होंने, हम एकदम सारे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सबके आगे बोल के गई कि मैंने जहर खा लिया है। मोहल्ले में बोला? हाँ जी, सबके जो लेडीज आई थी हमारे यहाँ पे। और उसके बाद हम तुरंत गाड़ी में ले गए, वहाँ लेमन पहुंचे। वहाँ पे स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई। वहाँ पे थोड़ी बात करी मेरी बहन वगैरह से और उसके बाद ना मुझे अंदर जाने दिया। अब छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जी। अब इशू सबसे बड़ी हो गया, अगर मुझे पता है कि मेरे ऊपर दिल में क्या गुजर रही है
कौन रहेगा मेरे साथ? कल को मैं काम पे जाऊंगा या इन बच्चों को देखूंगा, इन बच्चों के लिए सारा कुछ मुझे ही करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ये चर्चाएं हैं, सुबह से ये कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा था कि जिस पति के लिए पत्नी ने आज करवा चौथ का व्रत रखना था, उसी पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। पति का साफ तौर पर कहना है कि नया नया अभी मकान तैयार किया था, सुंदरकांड का पाठ घर में करवाया जाना था। पत्नी ने कहा कि आपके घर परिवार से, आपके घर से कोई नहीं आएगा, आपकी माता वगैरह कोई बहने बुने कोई नहीं आएंगी। इस पे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। वो अपने परिवार को भी बुलाने को तैयार नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि वो मेरे घर वालों को भी एक आंख देखना पसंद नहीं करती थी। इसी बात का उन्होंने, इनकी वाइफ ने बतंगड़ बना दिया, इशू बना दिया उस चीज का, और उसमें आके उन्होंने ये कदम जो है आत्मघाती कदम कहीं ना कहीं उठाया। इनका कहना है कि मैं पिछले 20 साल से अपनी गृहस्थी निभा रहा था, मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, एक बच्चा ये है आपके सामने, कि मैं इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे ऊपर ये झूठे आरोप हैं, क्योंकि मेरी पत्नी ने बाहर जाते वक्त पूरे मोहल्ले को भी ये बताया था कि मैंने जहर खा लिया है, मैंने जहर खा लिया। तो इनका कहना है कि मेरे द्वारा कोई जहर नहीं दिया गया, मेरी पत्नी ने बस आत्मघाती कदम उठा लिया अपने व्यक्तिगत गुस्से के कारण, क्योंकि वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं करती थी, और खास करके सुंदरकांड की पूजा में बिल्कुल भी उनकी, वो लोग, मेरे परिवार वाले लोग इस पूजा में शामिल हो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। तो इस कारण उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, ऐसा सिद्धार्थ जी का कहना है। बच्चा भी मौजूद है। बेटा, रात का क्या घटनाक्रम हुआ जो मम्मी ने जहर खाया? पापा मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? मैं तो सो रहा था, मुझे बुखार था, स्कूल से आया और मैं क्या बोलते, मम्मी ने खाना दे दिया, फिर पापा आगे थे थोड़े 5 बजे, तो पापा ने मुझे मेरा बुखार चेक करा, तो मैं सो गया। जब मैं 8 बजे उठा तो मम्मी पूजा कर रही थी, फिर खाना बनाया, फिर क्या बोलते हैं, फिर मम्मी लेट गई, फिर मैंने कहा क्या हुआ, फिर मैंने क्या बोलते हैं, फिर मम्मी अंदर आके, जब पापा मैं भैया बैठे थे तो मम्मी अंदर आई, तो मम्मी ने कहा कि क्या नाम कि मैं अब छोड़ के जा रही हूँ सबको। एकदम मम्मी ने उल्टी करी, पापा ने फिर प्रेस करा। पापा और मम्मी के बीच में बहसबाजी हुई थी कुछ लेके? नहीं, कोई बात नहीं हुई थी, न जाने क्यों उन्होंने ये कदम उठाया। तो देखिए, बच्चों को भी खाना पूछा गया, और बाहर जो है करवा चौथ के लिए कहीं ना कहीं एक दिन पहले दिए वगैरह भी सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि जलाए गए। अचानक उन्होंने छोटी सी बात को कैसे अपने दिल पे ले लिया और कैसे इतना आत्मघाती कदम उठा लिया, इस बात से सिद्धार्थ जी और उनका बच्चा अनजान है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का भी ये कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ जी का कहना है कि इस बात पे कहा सुनी और बहसबाजी आपसी जरूर हुई थी पति पत्नी में कि भैया तुम्हारे घर वाले इस पूजा में नहीं आएंगे। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे परिवारों में पति पत्नी के बीच चीजें होती ही हैं। इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं उसको वो थोड़ा सा ज्यादा दिल पे ले गई, उसका इशू बना लिया। तो देखिए, पूरा मामला जांच का विषय है। कोतवाली पुलिस विकासनगर इस मामले की जांच करेगी और जो भी दोषी होगा वो सजा पाएगा। ये घटना इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आज करवा चौथ का दिन था और किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना, या पति के साथ या उसके बच्चों के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी कि उनका परिवार कहीं ना कहीं बिखर जाए। तो आगे इस खबर में जो भी रहेगी अपडेट वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सचदेवा टाइम्स को नमस्कार।